Hello students, welcome to economic class CBS 11th and 12th, and children, this is video number 52, and from this video we are going to start the last chapter of microeconomics class 11th term 2। ये जो चैप्टर है चिल्ड्रन ये टर्म 2 के लिए इम्पोर्टेंट है, माइक्रोइकोनॉमिक्स क्लास 11th के लिए। और चिल्ड्रन इस चैप्टर का नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इससे पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे समझना है तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चिल्ड्रन ये है जैसा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट जो चैप्टर है उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके बाद चिल्ड्रन माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पूरा सिलेबस है वो आप ख़त्म हो जाएगा और आपको इकोनॉमिक क्लास CBSE 11th और 12th में आपको 11th क्लास के 12th क्लास के माइक्रो और मैक्रो दोनों के आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और आप क्लास 11th या 12th में किसी एक क्लास में हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर अपने कमेंट में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत या कुछ दिनों के बाद ज़रूर मिलेगा। तो चिल्ड्रन विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो चिल्ड्रन सबसे पहले इस चैप्टर में इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं चिल्ड्रन इक्विलिब्रियम की। तो चिल्ड्रन इक्विलिब्रियम कोई नया वर्ड नहीं है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या चिल्ड्रन एक सिचुएशन है, जो इक्विलिब्रियम है वो एक सिचुएशन है। तो अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके बाद चिल्ड्रन हम लोगों ने अगले वीडियो में स्टडी किया था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब हम आ गए हैं चिल्ड्रन मार्केट इक्विलिब्रियम में। तो मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है चिल्ड्रन जहाँ पर डिमांड और सप्लाई, यहाँ पर चिल्ड्रन डिमांड का मतलब है मार्केट डिमांड और सप्लाई का मतलब है मार्केट सप्लाई। तो मार्केट इक्विलिब्रियम चिल्ड्रन वो सिचुएशन है जहाँ पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, या हम ये कह सकते हैं चिल्ड्रन कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट जो है मार्केट इक्विलिब्रियम को डिसाइड करता है। और वो पॉइंट जिस पॉइंट पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कही जाती है। और वो प्राइस जिस प्राइस पर मार्केट इक्विलिब्रियम में आ रहा है या जिस क्वांटिटी पर मार्केट इक्विलिब्रियम में आ रहा है तो उस प्राइस को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और उस क्वांटिटी को कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेकिन उससे भी पहले चिल्ड्रन एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना आपको ज़रूरी है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चिल्ड्रन, वो ये है परफेक्ट कंपटीशन। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको पिछला वीडियो एक बार जरूर देखना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में स्टडी किया। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट था चिल्ड्रन वो था परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक वो मार्केट होता है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं और जो बायर है वो प्राइस टेकर होता है। जो इस मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होता है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है बिकॉज ऑफ डिमांड मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और उसी प्राइस पर सभी को उस मार्केट में जितने प्रोड्यूसर हैं अपने उस कमोडिटी को मार्केट प्राइस पर सेल करना होता है। तो इस टॉपिक में इस चैप्टर में चिल्ड्रन जो हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, बाकी जो 3 अदर टाइप के मार्केट है जिसमें मोनोपोली हो गई, ओलिगोपोलिस्टिक हो गया और ओलिगोपोली हो गया, उन तीनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम केवल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को लेकर चलेंगे। तो चिल्ड्रन जैसा कि आपको मैंने बताया कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन जहाँ पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो मार्केट डिमांड को चिल्ड्रन DX से हमने रिप्रेजेंट किया है और मार्केट सप्लाई को SX से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना। तो अगर चिल्ड्रन यहाँ पर हम एक ग्राफ बना के अगर आपको दिखाएं, ठीक है ना, कि ये तो देखो हो गया हमारा डिमांड, ठीक है ना, मार्केट डिमांड, इसको मैं DM लिख देता हूँ, और ये हो गई हमारे मार्केट सप्लाई, इसको मैं SM लिख देता हूँ। ठीक है, अब
ये जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रेन, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है ये हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम का। इस पॉइंट को हम कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। और जिस प्राइस पर मार्केट इक्विलिब्रियम है चिल्ड्रेन, ये देखिए आप, इस प्राइस पर हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये प्राइस पी है। ठीक है, तो ये जो प्राइस आप देख रहे हो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पर ओ पर। तो ओ पी जो है चिल्ड्रेन, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। और ओ क्यू चिल्ड्रेन यहाँ पर हो जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, कि वो प्राइस जिस प्राइस पर मार्केट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। वो क्वांटिटी जहाँ पर, जिस क्वांटिटी पर मार्केट इक्विलिब्रियम में है, वो होगी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये वो सिचुएशन है चिल्ड्रन, मार्केट इक्विलिब्रियम को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वो सिचुएशन है या ये वो पॉइंट है जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से चिल्ड्रन हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्केट इक्विलिब्रियम को डिसाइड करते हैं। तो आई होप कि चिल्ड्रन ये सिचुएशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये आप देख सकते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसका मतलब ये है चिल्ड्रन कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में इक्विलिब्रियम डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम डिसाइड कैसे होता है, तो चिल्ड्रन मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है ना, जो मार्केट डिमांड है और जो मार्केट सप्लाई है वो दोनों मिलकर इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। और वो डिसाइड कैसे करते हैं कि जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। आगे बढ़ने से पहले चिल्ड्रन एक और बात आपको याद दिलानी पड़ेगी। वैसे तो यहाँ पर आपको कुछ अजम्पशंस हैं, चलिए इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम इसी में आ जाते हैं। तो चिल्ड्रन यहाँ पर थोड़ा सा एक बार याद दिला दूँ आपको, जैसे कि आपने लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, डिमांड चैप्टर में स्टडी किया था, और लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई वाले चैप्टर में स्टडी किया था। तो एक बार उसको जरूर याद दिला देता हूँ मैं चिल्ड्रन, कि आपको पता है कि डिमांड और प्राइस में, या क्वांटिटी डिमांड हम कह सकते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में चिल्ड्रन इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड रेट कम होगी, और प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा। इसी तरीके से प्राइस और सप्लाई में चिल्ड्रन पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होगी। तो इसी में हम चिल्ड्रन आगे बढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने वाले चिल्ड्रन हमारे पास दो फोर्सेस हैं, वो है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। इसके नीचे आप देख सकते हो चिल्ड्रन, एक शेड्यूल मैंने बना रखा है। इस शेड्यूल में 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में आपको प्राइस मिलेगा, सेकेंड कॉलम में आपको मिलेगा सप्लाई, और थर्ड कॉलम में आपको मिलेगा डिमांड। प्राइस को अगर आप देखोगे तो चिल्ड्रन प्राइस जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले आप डिमांड को छोड़ दो, पहले हम सप्लाई को देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, यू नो वेरी वेल दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। मीन्स व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। So in the table you can see that because price are in the decreasing order and this is the supply, so there is a positive relationship between the price and quantity supplied. So when price decreases, quantity supply also decreases. You see, when price is 5, quantity supply is 50. When price is 4, quantity supply is 40. So as the price decreasing, quantity supply also decreases. अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं कि जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी सप्लाई 10 है, जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी सप्लाई 20 है। सो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। अब हम आ जाते हैं थर्ड कॉलम में चिल्ड्रन, वो है डिमांड। तो आपको पता है प्राइस, राइट, यू नो वेल दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। सो सी, व्हेन प्राइस इज 5, क्वांटिटी डिमांड इज 10. व्हेन प्राइस डिक्रीजेस बाय 1 rupee मीन्स 4, quantity demand is increased by 10. When price decreases again by 1, quantity demanded increases by when price decreases, quantity demanded increases. अब ये टेबल में चिल्ड्रन प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड तीनों को एक साथ लिखा गया है। और प्राइस डिक्रीजिंग है तो चिल्ड्रन प्राइस जब डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई आप देख रहे हो कि डिक्रीज हो रही है।
बिकॉज ऑफ इन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। और जो डिमांड है, प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो आप देखो कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो जब देखोगे चिल्ड्रन, तो आप प्राइस 3 पर, जब प्राइस 3 है, यहाँ पर आप देखोगे कि सप्लाई भी 30 है और डिमांड भी 30 है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 3 है, और इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो तो करें यहाँ पे नहीं दिख रही है। हम ये वो सिचुएशन है जहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि डिमांड इक्वल टू सप्लाई, डिमांड 30 की है और सप्लाई भी 30 की है। सो देयर इज नो सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई ना। ठीक है, तो दोनों ही ये बराबर हैं। तो ये वो सिचुएशन है चिल्ड्रन, इसी को हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। अब मार्केट इक्विलिब्रियम को चिल्ड्रन जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास, अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या होगा चिल्ड्रन, तो हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की। तो चिल्ड्रन मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसके अलावा चिल्ड्रन हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि या तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो सप्लाई कम होगी, या फिर डिमांड कम होगी सप्लाई ज़्यादा होगी। तो जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है चिल्ड्रन, तो इसको हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। ठीक है, और जब डिमांड कम होगी सप्लाई ज़्यादा होगी तो हम उसको कहेंगे एक्सेस सप्लाई। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है या इन्वर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो चलिए यहाँ से हम बात करना शुरू करते हैं। ये देखिए, जब प्राइस 5 है, ठीक है, तो सप्लाई हो रही है 50 की और डिमांड है 10 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कौन सी सिचुएशन है चिल्ड्रन, ये सिचुएशन है, यहाँ पर हम कह सकते हैं सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो ये कौन सी सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन होगी एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें चिल्ड्रन, जब प्राइस 4 है तो सप्लाई हो रही है 40 की और डिमांड हम कर रहे हैं 20 की। ये भी वही सिचुएशन चिल्ड्रन एक्सेस सप्लाई वाली। ठीक है, और यहाँ पर तो चिल्ड्रन जो है मार्केट इक्विलिब्रियम है, यानी कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं चिल्ड्रन। यहाँ देखिए, जब प्राइस 2 हो जाता है, ठीक है, प्राइस 2 है तो सप्लाई देखिए 20 है और डिमांड हो रही है 40 की। तो ये कौन सी वाली सिचुएशन है, यहाँ पर सप्लाई इज लेस देन डिमांड, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो हम कहेंगे कि ये जो सिचुएशन है ये होगी एक्सेस डिमांड। उसके बाद जब प्राइस 1 हो जाता है तो आप देख सकते हो कि सप्लाई बहुत कम हो गई है, 10 रह गई है, और जो सप्लाई है, जो डिमांड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो ये हमारे पास 3 सिचुएशन थे चिल्ड्रन मार्केट इक्विलिब्रियम के अलावा, कि अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है तो या तो एक्सेस सप्लाई होगी या फिर एक्सेस डिमांड ज़्यादा होगा। और किसी भी चिल्ड्रन मार्केट के लिए तीनों ही सिचुएशन, दोनों ही सिचुएशन, इधर एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड, ये दोनों ही मार्केट के लिए ठीक नहीं है। अब चिल्ड्रन हम आपको मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को एक ग्राफ के थ्रू समझाते हैं। तो यहाँ पर रेंडमली चिल्ड्रन हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर चिल्ड्रन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे प्राइस को वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटिटी को। क्वांटिटी दोनों के लिए है, सप्लाई के लिए और डिमांड के लिए। तो पहले तो ये हो गया हमारा चिल्ड्रन नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव स्लोपिंग सप्लाई कर्व। अब ये जो सिचुएशन है आप देख रहे हो, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन। ओपी प्राइस पर ओ की क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं। अब यहाँ पर चिल्ड्रन अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ, आप देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को आप ले लो, ठीक है।
इस प्राइस पर आप देखोगे यहाँ पर ये कोई प्राइस, इस प्राइस पर देखिए डिमांड इतनी है, ठीक है। ये जो प्राइस है ये मान लेता हूँ कि मैं P1 प्राइस है, यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर, ये देखिए ये, ठीक है। ये पॉइंट मैं कर लेता हूँ A और ये पॉइंट मैं कर लेता हूँ ये B। अब प्राइस P1 पर चिल्ड्रन आप देखिए कि ये जो प्राइस लाइन है ये डिमांड कर्व को A पर और सप्लाई कर्व को B पर इंटरसेक्ट करती है। तो जब प्राइस, ये तो हमारा इक्विलिब्रियम है, जब प्राइस चिल्ड्रन P1 हो जाता है तो ये देखिए डिमांड तो हम कर रहे इतनी, लेकिन हमें सप्लाई मिल रही है इतनी, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। सो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि प्राइस ज़्यादा हुआ है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो आप देखोगे कि जो डिमांड है वो कम हो गई है, ठीक है, जबकि सप्लाई कितनी ज़्यादा हो रही है। तो ये वाली सिचुएशन चिल्ड्रन जो आप देख रहे हो, ये इस सिचुएशन को चिल्ड्रन हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है ये, ठीक है। इसके हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोई प्राइस को चलो कम कर लेते हैं, मैंने प्राइस कर दिया P2, प्राइस डिक्रीज कर दिया। आप देखिए इसको मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, इसको मैं कर लेता हूँ C और ये मैं कर लेता हूँ D। तो सप्लाई कर्व को ये प्राइस लाइन C पर इंटरसेक्ट करती है और डिमांड कर्व को D पर इंटरसेक्ट करती है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो डिमांड है वो तो है इतनी, ठीक है ना, लेकिन जो सप्लाई हो रही है वो हो रही है सिर्फ इतनी, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई एंड नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है एक्सेस डिमांड वाली। देखिए डिमांड इतनी ज़्यादा है लेकिन सप्लाई इतनी कम है, तो ये सिचुएशन है चिल्ड्रन एक्सेस डिमांड वाली, ठीक है। अब चिल्ड्रन इसमें होता क्या है कि मार्केट इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ज़रूरी क्या है, तो अगर मैं एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई वाले पॉइंट पर आ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर डिमांड तो है A की और सप्लाई ये देख सकते हैं आप, एक्सेस जो सप्लाई इतनी ज़्यादा है, A भी जो है सप्लाई ज़्यादा हो रही है, सिर्फ डिमांड हो रही है इतने की। तो इसमें हो गया क्या चिल्ड्रन की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइस ज़्यादा होने की वजह से चिल्ड्रन सप्लाई तो ज़्यादा है और डिमांड कम हो रही है। अब क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो अपनी सप्लाई को कम करेगा, सप्लाई को कम करेगा चिल्ड्रन, तो क्या होगा डिमांड इंक्रीज होने लगेगी। तो सप्लाई कम होते होते और डिमांड इंक्रीज होते फिर ये इसी पॉइंट पर आएंगे और ये फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो मार्केट इक्विलिब्रियम में फिर से आ जाएगा। और अगर मैं एक्सेस डिमांड की बात यहाँ पर करूँ चिल्ड्रन, तो यहाँ पर देखिए डिमांड है इतनी और सप्लाई हो रही है सिर्फ इतनी, तो ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि डिमांड है चिल्ड्रन ज़्यादा और जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई को उतना फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा। जैसे ही प्राइस को इंक्रीज़ करेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई इंक्रीज होने लगेगी, तो फिर से वो इक्विलिब्रियम में मार्केट आ जाएगा। तो ये चिल्ड्रन है पूरा मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर को चिल्ड्रन जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें 2 पॉइंट कुछ अजम्पशंस हमें लेने पड़ते हैं। वो अजम्पशंस कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो इसमें चिल्ड्रन की हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। और दूसरा ये चिल्ड्रन हमने आपको वैसे ही बता दिया, ये देखिए व्हेन प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेज, व्हेन प्राइस डिक्रीजेज क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेज। तो ये है चिल्ड्रन लॉ ऑफ सप्लाई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो ये वही मैंने यहाँ पर लिखा, ये अजम्पशंस हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट जो चिल्ड्रन अजम्पशन है वो ये है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। तो ये आपको पता है, ये है लॉ ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एंड जो थर्ड अजम्पशन है चिल्ड्रन वो है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर ये है कि जो मार्केट है उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। जो क्वांटिटी जो प्राइस है और जो डिमांड है वो मार्केट जो फोर्सेस है वो ऑटोमेटिकली अपने आप काम करेंगे और वो डिसाइड करेंगे इक्विलिब्रियम को कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके बाद 2 और पॉइंट है जिस पर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जो दोनों बहुत ही छोटे पॉइंट है चिल्ड्रन। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे ये दोनों पॉइंट डिस्कस करता हूँ।
तो यहाँ पर चिल्ड्रन वायबल इंडस्ट्री है और एक नॉन वायबल इंडस्ट्री है। तो ये दोनों कौन कौन सी इंडस्ट्री है, तो चिल्ड्रन इसमें हम आपसे बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है। तो अगर मैं ये यहाँ पर एक ये कर्व बनाऊँ x 0 y, तो चिल्ड्रन वायबल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्सिस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको ही पता है कि हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो इसमें जो दोनों होते हैं एक्स और वाई एक्सिस, वो दोनों पॉजिटिव, तो इसी को हम कहते हैं चिल्ड्रन पॉजिटिव क्वाड्रेंट या पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव क्वाड्रेंट हम इसको कहते हैं। तो वो इंडस्ट्री चिल्ड्रन जिसके डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व पॉजिटिव एक्सिस में एक दूसरे को पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं वायबल इंडस्ट्री। आप देख सकते हो ये जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ये एक दूसरे को पॉजिटिव एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो इंडस्ट्री जिसके डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व पॉजिटिव एक्सिस में या पॉजिटिव क्वाड्रेंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पर, उसे हम वायबल इंडस्ट्री कहते हैं। और नॉन वायबल इंडस्ट्री चिल्ड्रन वो इंडस्ट्री होती है जिसके डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को पॉजिटिव एक्सिस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। देखिए कैसे इसका बनेगा, इसका हम बनाते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे और ये हो गया ऐसे। तो अगर मैं इसको डिमांड कर्व कर लूँ, ये डिमांड कर्व हो गया और ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव एक्सिस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप इनको इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे को नेगेटिव एक्सिस में आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो नॉन वायबल इंडस्ट्री में चिल्ड्रन इक्विलिब्रियम नहीं आ पाता है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम कभी नहीं आ पाता, जबकि वायबल इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई कर्व में इक्विलिब्रियम होता है। तो हम नॉर्मल लाइफ में जितनी भी मार्केट देखते हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम में है और वो वायबल इंडस्ट्री हैं। So children, this was the first video of the last topic of microeconomics, that was market equilibrium, excess demand and excess supply. I hope you must understood all the points whatever I have explained. So if you like the video and points are clear in your mind, so you can subscribe my channel, like the video, share the video with your friends. So that's all for this video children. See you in the next video. Till then take care. God bless you all and thank you for watching the video.